गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सो आज की वीडियो में हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं जो कि फर्स्ट चैप्टर है। सो फर्स्ट रिएक्शन इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये मैंने डायग्राम एनसीईआरटी से ही ली है। सो कॉम्बिनेशन का सिंपल मीनिंग क्या होता है कि 1+1 2, मतलब कोई दो चीज़ें कंबाइन कर रही हैं, वो मिलके एक हो जा रही हैं। सो डेफिनेशन इज टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. This is called as combination reaction. So first example is burning of coal, that is carbon plus oxygen gives CO2. Also there is a diagram. इसमें आप देख सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड डाला हुआ है बीकर में और उसमें वाटर ऐड कर दिया, तो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ड लाइम. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक्ड लाइम बोलते हैं और कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम भी बोलते हैं. एंड रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी रिलीज़ करा, तो ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन भी होगा. एक्जोथर्मिक मीन्स जो रिएक्शंस हीट को रिलीज़ करते हैं उनको हम एक्जोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं. सो ये था हमारा फर्स्ट टाइप, दैट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. इसमें थर्ड एग्जांपल है जैसे कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलके वाटर बना रहे हैं. Now second type is decomposition reaction. In this a single reactant breaks down to give simpler products. That is एक complicated compound है वो simple compound produce करेगा टूट के. So here a girl is boiling ferrous sulfate crystals. So the reaction is ferrous sulfate on heating gives Fe2O3, sulfur dioxide and sulfur trioxide gas. Second example is CaCO3 on heating produces CaO, that is quicklime, and CO2 gas. So here MCQs are also covered that CaCO3 is called as limestone, CaO is called as quicklime, and CaOH2 is called as slaked lime. ये आपको याद रखना चाहिए. देन थर्ड टाइप इज़ कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. जब एक एलिमेंट जो है वो मोर रिएक्टिव है दूसरे एलिमेंट से और वो दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे उसके कंपाउंड से. जैसे एग्जांपल आयरन प्लस कॉपर सल्फेट फॉर्म्स आयरन सल्फेट प्लस कॉपर. सो इस रिएक्शन में ज़्यादा रिएक्टिव हमारे पास आयरन होगा क्योंकि आयरन ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को निकाल के वहाँ खुद अटैच हो गया. सो ये एग्जांपल दी है एनसीईआरटी में. आयरन नेल्स को हमने डिप किया कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, हमने क्या देखा कि आयरन नेल जो है वो ब्राउन हो गई, मींस कॉपर एलिमेंट जो है वो इस पर डिपॉजिट हो गया और आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट वाले सॉल्यूशन में जाके आयरन सल्फेट बना दिया जिसकी वजह से उसका कलर फेड हो गया. नेक्स्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होगा? म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन्स और पार्ट्स बिटवीन टू रिएक्टिंग कंपाउंड्स. जैसे कि वर्ड में ही लिखा है डबल. डबल मीन्स दो डिस्प्लेसमेंट होंगी. फॉर एग्जांपल AB प्लस CD फॉर्म्स AC प्लस BD. सो इसका हम एग्जांपल देखते हैं. हमने यहाँ पे लिया है सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन और बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन. अब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो देखते हैं क्या होता है. सोडियम सल्फेट फॉर्म्स सोडियम क्लोराइड, दैट इज बेरियम क्लोराइड का क्लोरीन प्लस सोडियम सल्फेट का सोडियम मिलके बना देते हैं NaCl, और बेरियम क्लोराइड का बेरियम प्लस सोडियम सल्फेट का सल्फेट मिलके बनाते हैं BaSO4 बेरियम सल्फेट, जो कि वाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे सेटल हो जाता है. सो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ? एक्सचेंज हुआ सोडियम विद क्लोरीन एंड सल्फेट विद बेरियम. नेक्स्ट लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. फर्स्टली इनका मतलब समझते हैं. ऑक्सीडेशन का बेसिक मीनिंग होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर एक आयन दिया है हमें उसमें, और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हमें आयनिक फॉर्म में दिया है. और ऑक्सीडेशन का दूसरा मतलब होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, एंड रिडक्शन का मीनिंग होता है गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन. सो ट्रिक फॉर रिमेंबरिंग विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज इन ऑक्सीडेशन O कम्स, सो गेन ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज इसमें एक O आ गया तो मतलब गेन हो गया ऑक्सीजन का.
So example for oxidation and reduction are copper plus oxygen gives CuO. So इस रिएक्शन में कॉपर ने ऑक्सीजन को गेन किया, दैट इज कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन. नाउ एक और एग्जांपल देखते हैं. CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O. यहाँ पे हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन किया है, दैट इज़ वाटर बनाया है. सो हाइड्रोजन की हुई है ऑक्सीडेशन. वेयरएज कॉपर ऑक्साइड ने कॉपर बनाया, कॉपर ने ऑक्सीजन को लूज़ कर दिया. हमने पढ़ा था लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन. सो कॉपर ने ऑक्सीजन को लूज़ कर दिया जिसकी वजह से ये हो गया रिडक्शन. आई होप आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन समझ आए होंगे. थैंक यू.